Hey all, Angit Kishore this side from Stay Fleet team and I welcome you back to my channel. So today was Bank Nifty expiry, means today was monthly expiry by the way. So it was a expiry of Nifty and Bank Nifty both, and so many events were there. And cause of all this thing, it was quite obvious market is going to be volatile. That's what we expected right in the morning, and I was planning for that day that way. But to my surprise, there are 2-3 things that happened. Okay, so मैं अभी ये पूरा समरी देने से पहले I will try. पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर. सो इस मेन अकाउंट, इस जीरोधा के मेन अकाउंट पे आई बुक्ड ऑलमोस्ट 4 के प्रॉफिट. एंड सी वन मोर थिंग इज देयर इज अ कवर्ड कॉल पोजीशन इन दिस मेन अकाउंट एंड इन माय स्मॉल अकाउंट. ओके, दिस वन इज द कवर्ड कॉल पोजीशन वेयर आई एम हैविंग अ 8.3 के लॉस, but holding is gaining a lot. Okay, if you can see, holding has gained a lot before I took this covered call in this small account, and at the same time this main account also the holding is gaining quite a lot. तो यहाँ पे दोनों में अच्छा गेन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर्ड कॉल लिया है. एंड 2500 आई फील लाइक इज अ गुड रेस्टरेंट जोन फॉर द मार्केट टू टेक रेस्ट. सो दैट्स व्हाई आई टुक दिसंबर एंड वन. ओके, इट इज शोइंग सम लॉसेस बट दैट्स कंप्लीटली फाइन. सो इंक्लूडिंग दिस इन इंट्राडे मैंने कुछ 4K का प्रॉफिट बुक किया इस जीरोधा अकाउंट में. एंड इन द अनदर मेन अकाउंट दिस एलिस ब्लू, यहाँ पे मैंने बुक किया ऑलमोस्ट 15 के प्रॉफिट. ओके, सो ऑल टुगेदर 19K फॉर द डे इन मेन अकाउंट. एंड टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल अकाउंट, सो इफ यू कैन सी 8.5 के लॉस in this covered call and 22.5K profit all together, means overall 31K profit for the day in a small account and 19K profit here. So it equals to 50K for the day. So considering the move that happened, it's a quite decent outcome. और मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ. सी when market, यहाँ पे जब मार्केट खुला तो that point of time ATM straddle was trading at 208 rupees, means 208 premium. ओके, एंड आई वुड लाइक कि ये बहुत ही कम प्रीमियम, बट स्टिल आई थॉट आई विल ट्राई टू कैपिटलाइज एज मच एज पॉसिबल इन द फर्स्ट 30 मिनट्स. एंड आफ्टर दैट इधर आई विल रेस्ट ऑफ या फिर मैं बिल्कुल एग्जिट कर दूंगा. एंड आई विल वेट फॉर सम IBS पाई, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज कुछ बड़े मूव्स आने का. ओके, एंड इफ यू सी तो मार्केट में मूव्स आए, बट द वर्स्ट थिंग इट हैपेंड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैंडल. ओके, सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे 208 का स्टार्टर मैंने सेल किया. सी 208 का स्टार्टर मैंने सेल किया है. And just till the point market was here, somewhere here it was trading, somewhere here the straddle was trading for 260 points. So यहाँ पे दो चीजें हुई. First one is huge IVS spike that happened, call and put both gained a lot. Second thing कि यहाँ पे काफी बड़ा डेल्टा मूव भी हुआ. So if you could have escaped from the IVS spike, जो कि आप कर नहीं सकते हो if you are non एक्सेल ट्रेडर, बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पोजीशन एक साइड से कट करोगे दूसरी साइड से आपको डीके मिलेगा नहीं. सो यू हैव टू टेक द हेड, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज delta movement will also hurt you a lot. So here although I was quite in sync with the market, बहुत ही sync में था, that's why मेरा लॉस कभी 1% हिट नहीं हुआ. अदरवाइज अगर मैं थोड़ा भी in sync नहीं होता तो फिर जिस तरीके का मूवमेंट आया, जिस तरीके का प्रीमियम स्पाइक हुआ, आई कुड हैव टेकन 1% SLAT इन द वेरी फर्स्ट 30-40 मिनट्स ओनली. बट लकीली आई गॉट सेव. द मैक्सिमम लॉस दैट आई हैव सीन वाज 0.9%. एंड आई वाज लाइक कि अब यहाँ पे SLAT होने वाला है. एंड यू नो टिल द पॉइंट आई एम नॉट गेनिंग समथिंग बिग, आई एम नॉट कीपिंग माई MTM SL फॉर द डे मोर देन 1%. इस तरीके से मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ. तो आई वॉज क्वाइट रेडी विथ माई ऑर्डर्स कि यहाँ पे जैसे 1% को टच करेगा आई विल कट माई पोजीशन, आई विल टेक एग्जिट फॉर द डे. ओके, एंड दिस व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मंथली एक्सपायरी में ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा. अगर लूंगा भी तो मैं फर्स्ट हाफ के फर्स्ट 1 आवर में लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा. बट इन द वेरी फर्स्ट 1 आवर ओनली आई माई MTM स्विच डाउन टू 0.9% लॉस. एंड या वहाँ पे मैं रेडी था कि अब मैं यहाँ पे बुक करने वाला हूँ. बट लकीली आफ्टर दैट just because of my sync with the market, slowly I recovered and at the same time some good decay happened here. और यहाँ पे from 0.9 के लॉस, 0.9% लॉस, मैं वहाँ से 0.2%, 0.15% लॉस पे आ गया. फिर उसके बाद मैं बिल्कुल रिस्क ऑफ हो गया और उसके बाद फिर मैंने पोजीशन कट कर दिया. और ये अपडेट मैंने टेलीग्राम पे वहाँ पे दिया था जब मैंने पोजीशन पूरे कट किया. आफ्टर दैट आई थॉट कि आई एम एक्सपेक्टिंग some moves to happen. Okay, and for that non-directional won't work that silently. Okay, so better than that what I decided कि मैं वहाँ पे डेबिट रेशियो लूंगा. मैंने डेबिट रेशियो एक बनाया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर 1%, 1.5% अप साइड एंड 1.5% डाउन साइड बीच में कहीं भी जाएगा, लिविंग द 0.4% हियर, 0.4% हियर, तो आई विल मेक गुड प्रॉफिट. बट आफ्टर दैट मार्केट वेंट completely silent, completely volatile, but in a very stiff range. और इस रेंज में रहने के कारण उससे मेरे को कुछ 6-7K का लॉस हुआ from that debit ratio. उसके बाद after 3 I tried to collect something and
and from 7k loss, sorry, from 5-6k loss, I collected something and I'm closing with 4k profit. Here I'm just giving update about this one account, not all account, और बाकी में more or less वही था, but थोड़ा बहुत extra and थोड़ा बहुत क्वांटिटी के साथ मैंने प्ले आउट करा, दैट्स द रीजन ये इस तरीके का डिफरेंस रहा। यहाँ पे मैं सिर्फ मेन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट स्मॉल अकाउंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% आई ट्रेडेड द सेम थिंग विच आई ट्रेडेड इन मेन अकाउंट्स, बट 60% ऑफ द टाइम आई वाज वेरी अग्रेसिव हियर एंड आई इवन ट्रेडेड मिड कैप निफ्टी, सॉरी या मिड कैप निफ्टी क्वाइट अ लॉट, एंड हियर यू कैन सी उसके मैं कुछ पोजीशंस भी लेकर जा रहा हूँ अभी। ओके ये मैंने एकदम लास्ट में लिया है, वो भी मैं शो कर देता हूँ। सी बिल्कुल 328 पे मैंने ये सारे पोजीशंस लिए, ये कल के लिए लिया है मैंने। ओके इसका जो भी लॉजिक होगा मे बी मैं टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ पे अपडेट दे दूँ कल, बट अभी कुछ नहीं है इस पे। ओके सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई वोल डे। ओके एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिंक विद द मार्केट आई escaped from the loss, otherwise जिस तरीके का मूवमेंट आया, no doubt even if you have survived with 0.5% loss, you have done quite good actually. Okay so that's more or less the summary about the day, and that's more or less how I traded. So yeah, I wish and I hope whatever I told you, you learned something from them, and if you do then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.